साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों अभी पहुंचे हैं सेवा समिति आश्रम में करनाल में, और यहाँ पे जो है थैलीसीमिया से जो पीड़ित बच्चे हैं उनके लिए रक्तदान शिविर यहाँ लगाया जा रहा है। जो थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चे रहते हैं, किस तरह की परेशानी जो है उनके अभिभावकों को होती है। अभी जो हमारे साथ ये 2 बच्चे हैं, अभी जो है ब्रेकफास्ट ये कर रहे हैं और इनके साथ इनकी मदर है, बातचीत करेंगे, जानेंगे। मैम नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मोनिका। हम ये बच्चे जी मेरी ये बड़ी बेटी है, ये थैलीसीमिया है, ये छोटी है, ये ठीक है। हाँ जी। हम बात करें किस तरह की परेशानी आप लोगों को जो होती हैं, जो रक्त से संबंधित जो है। हम इसको हर मंथ ब्लड चढ़ता है तो हम दिल्ली जाते हैं। पहले ब्लड रेड क्रॉस में जाते हैं तो वहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, हमें ब्लड दे देते हैं। फिर हम वहाँ से NDMC में जाते हैं, जो वहाँ का स्टाफ है बहुत अच्छा है। ब्लड चढ़ने के दौरान बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन हो जाती है, तो वो एकदम से हैंडल कर लेते हैं, इसलिए हम दिल्ली जाते हैं। मेडिकल कॉलेज तो करनाल में भी है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, करनाल में क्यों नहीं? वहाँ पर डॉक्टर इतने अच्छे हैं कि हमें वहीं पर अच्छा लगता है कि चलो बच्चे का अच्छे से ट्रीटमेंट होता है और मेडिसिन हमें प्रॉपर मिलती है, इसलिए हम करनाल छोड़कर दिल्ली जाना अवॉइड करते हैं। मतलब कि करनाल पसंद नहीं है आपको? कल्पना नहीं, पसंद की बात नहीं है। अब कोरोना चला था तो करनाल ने हमारी हेल्प की थी, तो उस दौरान हम दिल्ली नहीं गए, हमने करनाल में ही ब्लड चढ़वाया। लेकिन दिल्ली में ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है हमें, तो इसीलिए हम दिल्ली जाना पसंद करते हैं। तो लोगों से किस तरह की अपील आप करना चाहेंगे कि जो बढ़ चढ़ कर जो है, क्योंकि ये मजबूरी है एक तरह से आप देखें। हाँ जी, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। अपील करनी है लोगों से ताकि जो है बढ़ चढ़ कर रक्त दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट करें ताकि इन बच्चों को ब्लड चढ़ने में कोई असुविधा ना हो, प्रॉपर टाइम पर इनको ब्लड मिले। अगर इनको 20 दिन के बाद ब्लड नहीं मिलता तो इनमें शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, चक्कर आ जाते हैं, खाना कम हो जाता है इनका। तो इसीलिए हर जगह ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि ब्लड डोनेट ज़्यादा से ज़्यादा करें। साथियों आप देख रहे हैं रक्तदान शिविर यहाँ पे सेवा समिति आश्रम में है, और अभी जो चीफ गेस्ट पहुँचे हैं संजय बटला जी, मुख्यमंत्री हरियाणा के करनाल प्रतिनिधि हैं, आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्वागत यहाँ किया जा रहा है मुख्य अतिथि का। आप प्रधान जी हैं रामा मदान जी, अभी उन्होंने स्वागत किया, आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं मुख्य अतिथि अभी जो है मेडल पहना रहे हैं। जो रक्तदाता यहाँ पे पहुँचे हैं, रक्त दान कर रहे हैं। थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए लगाया जा रहा है ये कैंप, आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो रक्तदाता हैं जिन्होंने रक्तदान कर दिया है, उनको जो है अभी मेडल पहनाकर जो है वो सम्मानित कर रहे हैं। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री के जो प्रतिनिधि हैं संजय बटला जी, आप देख रहे हैं। बंद कर देना फिर कटवा हुआ। साथियों अभी आपने देखा कि जितने भी रक्तदाता यहाँ पहुँचे हैं उनको रक्तदान, जिन्होंने दिया रक्तदान किया है, उनको अभी मेडल पहनाकर जो है मुख्य अतिथि संजय बटला जी ने सभी को जो है सम्मानित किया है।
बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जो थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे हैं, किस तरह की अपील जो आप रक्तदाताओं को करेंगे कि बढ़ चढ़ कर जो भाग लें, उनका जो जीवन है वो बचा रहे? मैं आज सबसे पहले आज स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी का जन्मदिन है। जन्म दिवस पर आज यहाँ ये थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। मैं गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के जन्म दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि महाराज जी को दीर्घायु प्रदान करें, स्वस्थ जीवन प्रदान करें। इसी प्रकार वो समाज की सेवा में करते रहें, लगे रहें और प्रार्थना प्रभु से। मैं सेवा समिति अर्जुन गेट, यहाँ रामा प्रधान जी, हमारे खुराना जी और बहुत ही सेवादार यहाँ इस टीम को, आप इस सेवा समिति आश्रम को देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से 85 वर्षों से ये आश्रम बना हुआ है लोगों की सेवा के लिए। कोई भी आता है यहाँ शादी के लिए, उनको बड़े कम दाम पे आज इतनी सुंदर व्यवस्था रामा मदान जी जो प्रधान है उन्होंने कर दिया है। आज यहाँ लगातार साल में मेरे ख्याल 2 या 3 बार थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ लगता रहता है। आज ये जो थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप है, करनाल की नगरीकरण की नगरी करनाल में ये लगातार इस तरह के कार्यक्रम दैनिक होते रहते हैं। मेरे को लगता है 365 दिन के अंदर कोई दिन नहीं जाता जिस दिन 1, 2, 3 ब्लड डोनेशन कैंप करनाल में ना हो। और किसी भी काम हो, हमेशा यहाँ के करनाल के वासी आगे रहते हैं दान करने में, चाहे वो रक्तदान करना हो, चाहे धन दान करना हो। और तो और देखोगे, मेरे को लगता है कि पूरे देश के अंदर आंखें दान करने, नेत्र दान करने के अंदर भी ये करनाल का शहर सबसे आगे रहता है हमेशा। मैं आज युवाओं से आह्वान करूंगा, अभी मैं पूछ रहा था जो युवा ब्लड डोनेशन कर रहे हैं कितनी बार दे दिया, किसी ने 3 बार, किसी ने 4 बार, किसी ने 10 बार, किसी ने कहा कि हमें को गिनती नहीं है कि कितनी बार हम दे चुके हैं, क्योंकि लोगों की सेवा करनी है तो इसलिए गिन के नहीं करनी। ऐसे भी यहाँ सेवक आए हुए हैं। मैं सभी से आह्वान करूंगा कि अपने जीवन के अंदर रक्तदान समय समय पर साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार करते रहना चाहिए। उससे सामने वाले का तो सहयोग होता ही है, हेल्प मिलती है उसको जिसको रक्त की जरूरत होती है। अपने शरीर के लिए भी ये ज़रूरी है कि रक्त बदलता रहता है, पतला रहता है, इस रक्त के अंदर जो भी हमारा चेंज होता रहता है। मैं सभी से आह्वान करूँगा कि समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। करण की नगरी में आप सब रहते हैं, हमेशा सहयोगी आप बने रहते हैं, इसी प्रकार ये सहयोग जनता का करते रहना चाहिए। मैं रामा मदान जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे साथ ब्रिज शर्मा जी हैं, मैं उनका भी यहाँ स्वागत करता हूँ और आगे कार्यवाही आप जैसे। सर एक क्वेश्चन हम आप लोगों से जानना चाहते हैं। क्वेश्चन ये है कि हम करनाल की बात करें तो लगभग जो है 56 के करीब थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे जो करनाल में हैं। ज़िले की बात करें तो 68 के करीब बच्चे हैं और सभी जो है वो उनको जो है दिल्ली जाना पड़ता है, जबकि अपने यहाँ करनाल में कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज है। तो किस तरह जो है फैसिलिटी उसकी बढ़ाई जाए जो बच्चे यहाँ यहीं जो है वो अपना उपचार करवा सकें? ऐसा नहीं है कि 68 बच्चे हैं सभी दिल्ली की तरफ जाते हैं। करनाल कल्पना चावला के अंदर बहुत अच्छी सुविधा है, वहाँ ज़्यादातर बच्चे करनाल में ही ब्लड लेते हैं। उनको जो थैलेसीमिया में ब्लड बदला जाता है वहीं होता है। परंतु कुछ लोग बड़े समय पहले से चंडीगढ़ या दिल्ली जा रहे हैं तो वहाँ का उनको रूटीन बना हुआ है, उनको वहाँ पर विश्वास है कि अब हम सारा ट्रीटमेंट चेंज करेंगे, उससे अच्छा वो लोग वहाँ जा रहे हैं। परंतु बहुत सारे बच्चे करनाल के अंदर लगातार, कल्पना चावला के अंदर लगातार सुविधाएँ बढ़ भी रही हैं और यहीं पर ही बच्चे थैलेसीमिया के अंदर अपना इलाज कराने जाते हैं। अभी हमारे साथ हैं ब्रिज शर्मा जी, बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर आप यहाँ आए हैं, थैलेसीमिया जो पीड़ित बच्चे हैं उनके लिए रक्तदान शिविर का यहाँ आयोजन जो है वो किया गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आगे आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो रक्तदान करें, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ राजेंद्र मदान जी और उनकी इस पूरी टीम को। और मैं इनके साथ 25 साल से लगभग जुड़ा हुआ हूँ। मैंने स्वयं भी 10 बार ब्लड डोनेट किया है और राजेंद्र मैदान का तो शायद रिकॉर्ड होगा हरियाणा का सबसे ज़्यादा ब्लड देने का। और इनका ये प्यार देख के अब जैसे अपने OSD साहब संजय बटला जी इन्हें आशीर्वाद देने आते हैं, मुझे भी बड़े भाई समान मानते हैं। 56 केस जैसे यहाँ थैलेसीमिया के यहाँ पे हैं। और मैं अभी सुन रहा था आपकी, जब आप बाइट ले रहे थे बटला साहब की,
पहले लोग दिल्ली और चंडीगढ़ जाते थे और काफ़ी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जैसे मेडिकल कॉलेज के अलावा दूसरी यूनिवर्सिटी भी बनाने का काम किया। कुछ मशीनों का अभाव है, हम मिल कर के, क्योंकि संजय पटला जी सीएम साहब के प्रतिनिधि हैं, कुछ मशीनों का अभाव है। वो अगर वो करनाल में होंगी तो उनको जो खर्चा पड़ता है दिल्ली जाने का, आने का और ठहरने का, उसका बचाव होगा। ये डिमांड मैंने 1 साल पहले डिप्टी सीएम साहब दुष्यंत चौटाला साहब के सामने भी उठाई थी और उन्होंने कहा था। और आज सौभाग्य से हम इकट्ठे हुए हैं, तो मैं बटला जी से भी इस बात के लिए स्पेशल कहूँगा कि करनाल में ये सुविधाएं करवाई, क्योंकि करनाल सेंटर प्लेस है और ये एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। और सबसे बड़ी ज़्यादा बधाई तो मदान साहब और इनके जितने डोनर हैं सारी टीम को, कि इतने सुंदर तरीके से इसका आयोजन करते थे। पिछले साल भी मैं यहाँ पर आया था और जब इन्होंने काम स्टार्ट किया था, परम पूजनीय स्वामी ज्ञानानंद जी, उनके आशीर्वाद में ये काम शुरू हुआ था। और मैंने भी कई बार ब्लड डोनेट किया। और इन्होंने सबसे बड़ी बात, जिस समय इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया करते थे, उस समय लोगों के अंदर डर था, स्वयं कोई अपने पेरेंट्स को भी ब्लड नहीं देता था और ये डोनेट करते थे। अब तो युवाओं में जागृति है और करनाल के लोग बड़े दानी, सज्जन और अच्छे आदमी हैं। और मैं तो भाई को और बधाई भी देना चाहूँगा, सेवा समिति का कार्य बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। धन्यवाद। अभी हमारे साथ हैं सेवा समिति आश्रम के जो प्रधान हैं रामा मदान जी, जिन्होंने शुरुआत की रख देने के अपने जीवन की थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए। लगभग 27 साल इनको हो चुके हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे? बस हाँ, पहली बात तो आज स्वामी ज्ञानानंद जी का जन्मदिवस है, जिनके उपलक्ष्य में हम ये कैंप लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से हमने शुरुआत की थी। सबसे पहले जितेंद्र सदेवा जी मेरे सामने खड़े हैं, उनके बेटे को ब्लड देने गया था दिल्ली में थैलीसीमिया के लिए। इनके बेटे को थैलीसीमिया है, तो वहाँ जाकर देखा कि लाइनें लगी थी बच्चों की जिनको थैलीसीमिया है, जो पूरे इंडिया से ब्लड लेने के लिए वहाँ जाते हैं। तो फिर हमने वहाँ की मैडम से कहा कि अगर हम करनाल कैंप लगाएं बच्चों के लिए, तो मैडम ने कहा मोस्ट वेलकम। तो उस दिन से लेके आज तक मेरे का 26-27 साल हो गया, हम लगातार इन बच्चों के लिए कैंप लगा रहे हैं। और करनाल में हम जब भी कैंप की सिर्फ एक घोषणा करते हैं तो डोनरों की कभी कोई कमी नहीं होती। इन बच्चों के लिए हमेशा डोनर तैयार रहते हैं। सर एक क्वेश्चन हमने जो अभी बटला साहब से भी बात की है और आपसे भी जान, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, मतलब जो बच्चे हैं लगभग 68 के करीब बच्चे करनाल ज़िले के अंदर हैं, क्यों जाना पड़ता है दिल्ली? इनको करनाल में क्यों नहीं? करनाल में जबकि कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज है। वो सिर्फ दिक्कत ये है कि जो इन बच्चों के टेस्ट दिल्ली होते हैं, सिर्फ वो यहाँ नहीं होते हैं। वो मैंने रिक्वेस्ट की है संजय जी से भी, आज शर्मा जी से भी, दोनों ने कहा भी ये चीज़ पूरी हो जाएगी। एक तो थैलीसीमिया वार्ड चाहिए स्पेशल बच्चों के लिए, थैलीसीमिया डॉक्टर अलग से चाहिए, वो सिर्फ बच्चों केयर करें और ना करें जैसे दिल्ली में है। बच्चों को रेड सेल तो मिलते हैं यहाँ पे, बट बच्चों का उस ढंग से टेस्ट नहीं हो पाते जो दिल्ली टेस्ट हो पाते हैं। वो चीज़ हमें यहाँ चाहिए और इन्होंने आज कह दिया हो जाएगी पूरी। साथी अभी आपने सुना। नमस्कार जी सर। एक बात मैं आपके माध्यम से सभी से आह्वान करूंगा कि जो ये थैलेसीमिया की बीमारी है क्यों होती है। थैलेसीमिया की बीमारी अगर हम सभी चाहेंगे तो 1 वर्ष के अंदर कोई भी नया बच्चा थैलेसीमिया से पीड़ित नहीं होगा। हम शादी से पहले कुंडली का मिलान करते हैं और कुंडली मिलान से पहले दोनों के हम ब्लड सैंपल देकर उनके टेस्ट कर लें। हॉर्मोन्स ऐसे कुछ होते हैं कि दोनों के अंदर अगर वो मिलान हो जाए और वो शादी ना करें, जैसे कुंडली मिलान करते हैं, 1 साल के अंदर कोई भी हमारे पूरे हिंदुस्तान के पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की अगर कोई शादी नहीं होती तो थैलेसीमिया का कोई भी नया बच्चा नहीं आएगा। अगर फिर भी कुछ इस तरह हो जाता है तो जब भी हम प्रेगनेंसी आती है तब हम टेस्ट करा लेंगे, तब भी इस बीमारी को आने वाले बच्चे को उससे रोका जा सकता है। इतनी बात से मैं सभी लोगों को, करनाल वासियों को, हिंदुस्तान वासियों को कहूँगा। जी सर बस। साथियों अभी आपने सुना, अभी आपने जाना कि किस तरह जो है बचा जा सकता है थैलेसीमिया से। जिस तरह संजय बटला जी ने आप लोगों को बताया कि
कुंडली मिलान जैसे हम लोग करवाते हैं उसी तरह कोई जांच जो है करवा ली जाए तो इससे बचा जा सकता है। अब आप देख रहे हैं कि जो ब्रिज शर्मा है यहाँ पे जो है रक्त जो दाता है, रक्तदान करने वाले जो लोग यहाँ पहुँचे हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं। साथियों KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ में धर्म सिंह।